सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 2। बच्चों, हमने इसको बस शुरू ही किया था, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किया था। अब आगे का पाठ आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हमारा पाठ 2 है, 2 सहेलियाँ। सहेलियाँ का मतलब 2 फ्रेंड्स। और यहाँ पे सहेलियाँ कौन है बच्चों? यहाँ पे 2 सहेलियाँ हैं, 2 तितलियाँ। पाठ है 2 सहेलियाँ, 2 सहेलियाँ। और ये 2 सहेलियाँ कौन है? जैसा कि हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में, ये 2 सहेलियाँ हैं, 2 तितलियाँ। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो 2 तितलियाँ हैं, ये दोनों तितलियाँ बहुत अच्छी दोस्त हैं। एक का नाम है रूपा और दूसरे का नाम है सोना। बच्चों, सोना, जो सोना तितली है, उसका नाम सोना क्यों पड़ा? क्यों लोग उसे सोना कहते हैं? क्योंकि वह सुनहरे रंग की है। सुनहरे रंग का मतलब चमकीला पीला। तो बच्चों, सुनहरे रंग का मतलब चमकीला पीला, या आप सोने जैसा भी कह सकते हैं। सोने जैसा मतलब सुनहरा, और इसलिए सब लोग उसके पंख सुनहरे थे, सोने जैसा चमकीला पीला था, इस वजह से लोग उसको सोना कहते थे। और जो दूसरी तितली थी, उसका नाम था रूपा। रूपा मतलब रुपहला। बच्चों, यहाँ पे उसका नाम रूपा इसलिए पड़ा क्योंकि जो उसके पंख थे वह रुपहले रंग के थे। रुपहले रंग का मतलब होता है चांदी सा, मतलब चमकीला सफेद। तो बच्चों, यहाँ पे 2 तितलियाँ हैं, दोनों की खासियत है, एक सुनहरे रंग की है और दूसरी रुपहले रंग की है। इसीलिए रुपहले रंग वाली तितली का नाम है रूपा और सुनहरे रंग वाली तितली का नाम है सोना। तो बच्चों, लोग उन्हें रूपा और सोना बुलाते थे। और दोनों सहेलियाँ बहुत ही सुंदर थी। अब आप ही सोचो, कोई तितली अगर सुनहरे और रुपहले रंग की होगी तो कितनी खूबसूरत होगी और कितनी सुंदर होगी। तो यहाँ पे भी दोनों तितलियाँ बहुत सुंदर हैं। चलिए, तो आज बाकी की चर्चा तो हमने कल की थी, उसे एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे कि बच्चों, पशु पक्षी जानवर या इंसान कोई भी, क्या वो पिंजरे में बंद रहना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि बच्चों, कोई भी जीव जंतु बंद रहना या पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता। सब चाहते हैं कि वो आज़ादी से घूमे फिरे इधर उधर, जहाँ चाहे वो आ जा सके, जो करना चाहे कर सके। अगर आप उन्हें बंद करके रखेंगे तो उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। इसीलिए हम इंसान तो बोल करके अपनी परेशानी या अपनी पसंद नापसंद कह लेते हैं, लेकिन जो ये जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं या कीट फतिंगे होते हैं, किसी भी तरह के जीव जंतु होते हैं, यह बोल नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन पर अत्याचार करेंगे। अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो क्या हम उसे बंद करके देखेंगे? नहीं, ये किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमें कोई भी जानवर है उसे बंद करके नहीं रखना चाहिए। अगर हम पालतू जानवर भी रखते हैं तो उसे भी हमें खुले में रखना चाहिए, चाहे ताकि वो आज़ादी से जी सके। तो बच्चों, हम यहाँ पे बंद होने की या पिंजरे में रखने वाली बात इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ है, जो हम कहानी को पढ़ करके समझेंगे। तो बच्चों, कहानी को पढ़ने से पहले चलिए हम पहले इस कहानी में आने वाले कुछ शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, यहाँ पे जो भी शब्द नीले रंग से आएगा, उन शब्दों का वह शब्द थोड़े नए हैं आपके लिए या फिर कुछ कठिन है, इसलिए हम उसकी चर्चा बीच बीच में पाठ में करते रहेंगे। तो चलिए पहले हम पाठ को शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार पाठ को पढ़ती हूँ और आपको समझाते चलती हूँ, फिर उसके बाद हम फिर उसके एक बार रीडिंग भी करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे सोना तितली फूल ढूंढती इधर उधर घूम रही थी। सोना के पंख सुनहरे थे, इसलिए सब उसे सोना कहकर पुकारते थे। तो बच्चों, सोना तितली, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोना तितली जो थी वह सुनहरे रंग की थी। सुनहरे रंग का मतलब सोने जैसा या फिर चमकीला पीला जिसे हम कह सकते हैं। तो सोना तितली सुनहरे रंग की थी, इसलिए लोग उसे सोना कहते थे। और यहाँ पे सोना तितली जो है फूल ढूंढती। बच्चों, फूल क्यों ढूंढ रही थी तितली? फूल के आसपास क्यों तितली मंडराती है? फूल के आसपास तितली इसलिए मंडराती है क्योंकि
जैसा कि हम जानते हैं फूल में खुशबू के साथ रस भी होता है और उस रस को यह तितलियां चूस करके ही जिंदा रहती है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही यह फूलों के रस को चूसती हैं और जीवित रहती है। तो इनका मुख्य आहार फूल का रस ही होता है। आहार मतलब खाना फूल का रस होता है, इसीलिए ये तितलियां फूलों के चारों तरफ मंडराती रहती हैं। और यहाँ पर भी इस कहानी में भी सोना तितली इसीलिए फूलों को ढूंढ रही थी और उसे कहीं फूल नहीं दिख रहा था, वो इधर उधर फूल को ढूंढते हुए घूम रही थी। तो सोना तितली फूल ढूंढती, ढूंढना मतलब जब हुई तो ढूंढना आप सभी को पता होगा, किसी चीज का पता के बारे में पता करना, हाँ, उसे हम ढूंढना कहते हैं। सोना तितली फूल ढूंढती इधर उधर घूम रही थी। सोना के पंख सुनहरे थे, इसलिए सब उससे सोना कहकर पुकारते थे। पुकारना यानी बुलाना, सोना के नाम से बुलाते थे। तभी सोना ने रुपहले पंखों वाली रूपा को देखा। जब वह इधर उधर फूलों के लिए ढूंढ रही, फूलों को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रही थी, तो उसे कौन मिला? उसे दूसरी तितली मिली जिसका नाम था रूपा। तो उसे रूपा मिली। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, सोना बोली, तुम इतने दिनों से कहाँ थी रूपा? मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास थी। तो यहाँ पे सोना मतलब सोना और रूपा एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ठीक है। और जब सोना को रूपा दिखती है या मिलती है तो सोना उससे क्या पूछती है? वो उससे पूछती है, तुम इतने दिनों से कहाँ थी रूपा? मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास थी। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा दोनों सहेलियाँ थी, हमने पढ़ा दोनों रूपा और सोना सहेलियाँ थी। तो अगर कुछ दिनों के लिए दोनों नहीं मिलेंगी तो उदास तो होंगी ही, क्योंकि हम जो बहुत अच्छे मित्र होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं या उनसे मिलते रहते हैं। अगर बहुत दिनों तक हमारा कोई खास मित्र या अपना कोई पक्का दोस्त नहीं मिलता है, जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे भी सोना काफ़ी दिनों से रूपा से नहीं मिली थी, इसलिए उसे जब उसने देखा तो उसने बताया कि तुम कहाँ थी? मैं बहुत उदास थी, तुमसे न मिलकर मैं बहुत उदास थी। उसके आगे मैं नदी के किनारे, अब कौन बोल रहा है? रूपा बता रही है, मैं नदी के किनारे बड़े बगीचे में चली गई थी। मतलब बड़ा बगीचा कहने का मतलब कि बहुत बड़ा होगा। रूपा ने कहा वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, इसलिए शायद रूपा वहाँ गई हो। रूपा ने क्या कहा? मैं नदी के किनारे बड़े बगीचे में चली गई थी। रूपा ने कहा वह बगीचा बड़ा सुंदर है, वहाँ हरे भरे पेड़ हैं, झरने हैं, रंग बिरंगे खुशबू वाले फूल हैं, उनका रस बड़ा मीठा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूलों का, तितलियों का फूलों के चारों तरफ मंडराने का मतलब ही है कि उन्हें फूलों के रस पीना होता है और वही उसका आहार है। बिना फूलों के रस के वो नहीं जीते, वही एकमात्र चीज़ है जिसे वो खा करके जीते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा फूलों की तलाश में रहते हैं और आप फूलों के चारों तरफ तितलियों को ही देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूपा ने बताया कि मैं इतने दिनों तक इसलिए तुमसे मैं नहीं थी क्योंकि मैं नदी के किनारे जो बड़ा बगीचा है वहाँ चली गई थी। वहाँ क्यों गई थी? क्योंकि जैसा कि वो बता रही, बड़ा बगीचा होने का मतलब है क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं, फूल हैं, पौधे हैं और रंग बिरंगे खुशबूदार फूल हैं जिनका रस भी बहुत मीठा है और वहाँ पे झरना भी है। तो बच्चों, ये पढ़ करके या सुन करके हमें कितना अच्छा महसूस हो रहा है कि कोई बड़ा सा बगीचा हो जिसमें बहुत पेड़ पौधे हो, रंग बिरंगे फूल हो और उसके बाद वहाँ पे झरना भी हो। तो वहाँ का सीन या फिर जिसे हम कहते हैं वहाँ का चित्र है कितना मनमोहक होगा या कितना खूबसूरत होगा। तो उसकी इतना मात्र हम पढ़ने से ही हम समझ आ रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जगह होगी। तो उस जगह पे रूपा इतने दिनों तक थी। सच सोना खुश होकर बोली। जब सोना ने ऐसी जगह के बारे में सुना तो वो भी बहुत खुश हो गई। उसने खुश होकर के बोला, क्या सच में ऐसी जगह है? हाँ बिल्कुल सच, मैं तुम्हें लेने ही तो आई हूँ। तो रूपा ने बताया कि बिल्कुल सच बोल रही, वह बिल्कुल सच बोल रही है और वह यहाँ पे उसे लेने के लिए ही आई है। वहाँ भंवरे और मधुमक्खियाँ मेरे दोस्त बन गए हैं। तो
तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, जिस तरह से तितलियां फूलों के चारों तरफ मंडराती हैं, उसी तरह भंवरे और मधुमक्खी भी वो तितलियों के चारों तरफ मंडराते हैं। और बच्चों तितलियां और भंवरे भी रस पीते हैं, और जो मधुमक्खी होती है वह भी फूलों के रस को चूस करके, आपको पता है क्या बनाती है? शहद बनाती है। जो फूलों में रस होता है उसको हम नेक्टर कहते हैं। इस नेक्टर को वो चूस करके इससे शहद बनाती है। और आपको पता है जो शहद होता है इसमें मेडिसिनल वैल्यू होती है या औषधिक अच्छाइयाँ उसमें होती हैं, जिसे हम दवाई के काम भी लाते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हम सबको शहद खाना चाहिए, और यह जो शहद है यह हमें मधुमक्खियों से ही मिलता है। मधुमक्खियों से मिलने का मतलब है कि मधुमक्खियाँ फूलों के रस को चूसती है और फिर उसके बाद वह शहद बनाती है, और उसके बाद उस शहद को हम लेकर के अपने उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों हमें कितनी सारी बातें पता चली कि जो तितलियाँ होती हैं वो फूलों का रस पीकर जीती हैं। उसके बाद जो भंवरे होते हैं वो भी फूलों के चारों तरफ इसीलिए मंडराते हैं कि उसकी खुशबू से प्रभावित होते हैं, वो भी फूलों का रस ही पीते होंगे। और उसके बाद जो मधुमक्खियाँ होती हैं फूलों के रस को चूस करके उसका शहद बनाती हैं। तो काफ़ी जानकारी हमें इस पाठ से पता चली। तो यह सारी चीज़ें जो उस बड़े बगीचे में थी, मधुमक्खियाँ, भंवरे, वह रूपा तितली जो थी उसके मित्र बन चुके थे या दोस्त बन चुके थे। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, रूपा ने कहा। तो रूपा ने कहा, रूपा क्योंकि इसको लेने आई थी, किसको लेने आई थी? सोना तितली को लेने आई थी। उसने कहा चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। और इस तरह से रूपा सोना को लेकर वह आगे बढ़ी। रूपा आगे आगे उड़ने लगी, सोना जल्दी आओ, और सोना पीछे पीछे। और रूपा आगे बढ़ते हुए सोना को कहते जा रही थी कि सोना जल्दी आओ, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। उसने कहा कि थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, उससे पहले वह वहाँ पहुँच जाए। रूपा ने पलटकर कहा, पर सोना तो पीछे थी ही नहीं। जैसे ही रूपा आगे आगे बढ़ रही थी और उसके पीछे सोना आ रही थी, तो रूपा ने सोना से कहा, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। इससे पहले वो लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही रूपा ने पीछे पलटा और देखा सोना की तरफ, तो वहाँ सोना दूर दूर तक पीछे नहीं दिखाई दे रही थी। रूपा घबरा गई, वह मतलब जिधर से वह आई थी वो वापस लौटकर वहीं गई। अरे यह क्या? सोना तो जाली में बंद है। जाली मतलब बच्चों यहाँ पे जो तितली वगैरह को पकड़ने का जाल होता है उसे यहाँ पे जाली बोला गया। आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ एक बच्चा है जो जाली से तितली को पकड़ रहा है। तो जो पीले रंग वाली तितली है, जो सुनहले रंग वाली तितली है, वह उसके जाल में या जाली में फंसी हुई है। तो रूपा ने यह देखा, अरे यह क्या? सोना तो जाली में बंद है। बंटी ने सोना को जाली में कैद कर लिया था। सोना जाली के भीतर छटपटा रही थी। रूपा सोचने लगी, क्या करूं? जाली के अंदर तो सोना मर जाएगी। तो रूपा ने जब उसको देखा तो बेचारी घबरा गई और उसने कहा कि अरे इसे सोना को तो जाली में कैद कर लिया। कैद करना मतलब बंद कर लिया, ठीक है। और सोना जाली के भीतर छटपटा रही थी। आप जैसा कि मैंने बोला, किसी को भी बंद कर दिया जाएगा तो वह छटपटाएगा नहीं। उसी तरह सोना को भी जब जाली में बंद कर लिया गया था तो वह भी उसमें छटपटा रही थी। क्या करूं? अब रूपा सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तो जाली के अंदर तो सोना मर जाएगी। फिर उसके दिमाग में विचार आया कि जाली के अंदर तो इस तरह से छटपटा करके सोना मर जाएगी। वह बंटी के पास गई। बंटी, ये जो बच्चा है जिसने उसे जाली में बंद करके रखा है, उसका नाम बंटी है। तो रूपा किसके पास गई? बंटी के पास गई। रूपा को देखकर बंटी बड़ा खुश हुआ। जैसे ही बंटी ने रूपा को देखा, एक तितली तो उसने पकड़ ही रखी थी, और जब उसने रूपा को देखा तो वो और भी खुश हुआ। वाह, वो पहले पंखों वाली तितली, मैं इसे भी पकड़ लूंगा। और बंटी जैसे कि खुश होकर के उसने सुनहरे पंखों वाली तितली सोना को पकड़ा था, उसने जब पहले पंखों वाली तितली रूपा को देखा तो वह और भी खुश हुआ कि अरे वाह, यह तो पहले पंखों वाली तितली है, इसे भी मैं पकड़ूंगा। बंटी बोला। रूपा ने कहा, मेरी सहेली को छोड़ दो। रूपा ने बंटी से क्या कहा कि मेरी सहेली को छोड़ दो, तुम हमें पकड़कर क्यों मारना चाहते हो? बंटी बोला, नहीं नहीं तितली रानी, मैं
मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो जैसे ही रूपा ने उसे कहा कि तुम मेरी सहेली को छोड़ दो, तुम हमें पकड़ के क्यों मारना चाहते हो, वैसे ही बंटी ने कहा, बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, पर तुम दूर दूर भाग जाती हो। तो बंटी ने क्या शिकायत किया तितली से कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मजे करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं खेलती, बल्कि तुम दूर दूर भाग जाती हो, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ा है, मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ या सोना को पकड़ा है। रूपा बोली, अच्छा तुम सोना को छोड़ दो और हमारे साथ बड़े बगीचे में चलो। तब रूपा ने कहा कि तुम सोना को छोड़ दो, अगर तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो तो तुम सोना को छोड़ दो और मेरे साथ और सोना के साथ बड़े बगीचे में चलो, वहाँ हमारी बहुत सी सहेलियाँ हैं। तब उसने बताया कि बड़े बगीचे में हमारे साथ और भी ईद हैं या फिर और भी मेरे बहुत सारी सहेलियाँ हैं, हम सब तुम्हारे साथ खेलेंगे। और उसने यह भी बोला कि हम सब तुम्हारे साथ खेलेंगे, बस तुम हमें पकड़ना नहीं। और बस उसने एक शर्त रखी कि तुम हमें पकड़ोगे नहीं। तुम सच कह रही हो, बंटी ने पूछा। तो बंटी ने रूपा से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। किसने कहा? रूपा ने कहा। बंटी ने सोना को छोड़ दिया। यह सुनकर बंटी ने सोना को छोड़ दिया। रूपा तुमने मुझे बचा लिया, कहते हुए सोना रूपा से लिपट गई। अब जैसे ही उसने उसको छोड़ा, सोना रूपा से यह कहते हुए कि तुमने मुझे बचा लिया, रूपा से लिपट गई। तो जो सभी को अपनी जान प्यारी होती है, जब उसकी जान बच गई और उसकी सहेली ने उसकी जान बचा ली तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई और वह उससे लिपट गई और भावुक हो गई और उससे लिपट गई। सोना और रूपा बंटी के साथ बड़े बगीचे पहुंचे। सोना और रूपा बंटी के साथ बड़े बगीचे पहुंचे। सोना ने इतना सुंदर बगीचा पहले कभी न देखा था। चारों तरफ फूल ही फूल थे, भंवरे धू धू करते घूम रहे थे। जैसे हम जानते हैं कि भंवरे जो है घूम घूम करके आवाज निकालते हैं, एक ध्वनि निकालते हैं, उसी तरह यहाँ पे भंवरे बहुत सारे थे, वह घूम घूम करके ध्वनि निकाल रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। मधुमक्खियाँ फूलों से रस बटोर रही थी। बटोरना मतलब इकट्ठा करना, यहाँ पे नीले रंग से लिखा है बटोर रही थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मधुमक्खी जो है फूलों से जूस को क्या कहते हैं, चूस करके या फिर उससे सक करके उससे वह उन फूलों से वो शहद बनाती है। तो वो इन फूलों के रसों को बटोर रही थी, रस को बटोर रही थी। सोना और रूपा ने भी भर कर फूलों का रस पिया और सोना और रूपा ने भी खूब अपना पेट भर कर इच्छा भर खूब फूलों के जूस पिए या रस पिए। फिर वे बंटी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब खेले। फिर जैसा कि उन्होंने बंटी से वादा किया था कि वह सब उसके साथ मिलकर के खेलेंगे, बंटी के साथ उन्होंने खूब खेला। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कुछ शब्द आए थे, जैसे उदास। कब आया था उदास? हाँ, मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास थी। कौन उदास था? सोना, क्योंकि रूपा चली गई थी। उदास का मतलब होता है दुखी। तो हम यहाँ कुछ शब्द अर्थ लिखेंगे और उसके बाद शब्दों को समझने के बाद एक बार फिर पाठ की रीडिंग लगाएंगे या पाठ को पढ़ेंगे। शब्दार्थ और मुहावरे, यह वह शब्द है जो पाठ में आए थे, जिन्हें हमें जानना, पाठ को समझने के लिए जानना जरूरी है। मुहावरे और रे। पहला है उदास। उदास मतलब दुखी। उदास मतलब दुखी। और उसके बाद का कैद करना। कैद करना, बंदी बनाना। बंदी बनाना, बनाना।
उसके बाद छटपटाना, छटपटाना, छटपटाना। छटपटाना का मतलब बेचैन, बेचैन होना, बेचैन होना। उसके बाद हमारे पास है बेचैन होना या तड़पना भी बोल सकते, तड़पना, तड़पना। उसके बाद आखिरी शब्द हमारे पास है बटोरना, बटोरना। बटोरना का मतलब इकट्ठा, बटोरना का मतलब इकट्ठा, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो ये है शब्द जो हमें थोड़े मुश्किल लगे या हमारे लिए नए हैं। उदास, दुखी, कैद करना, बंदी बनाना, छटपटाना, बेचैन होना या फिर तड़पना, तड़पना, बटोरना, बटोरना, इकट्ठा करना। तो बच्चों ये है शब्द जो पाठ में आए हैं। अब ये शब्द आपको समझ में आ गया। चलिए हम एक बार फिर पाठ की रीडिंग लगाते हैं। अभी हमने समझा, अब हम रीडिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनो और समझो किस तरह से पाठ को पढ़ना है। सोना तितली फूल ढूंढती इधर उधर घूम रही थी। सोना के पंख सुनहरे थे, इसलिए सब उसे सोना कहकर पुकारते थे। तभी सोना ने रुपहले पंखों वाली रूपा को देखा। सोना बोली, तुम इतने दिनों से कहाँ थी रूपा? मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास थी। मैं नदी के किनारे बड़े बगीचे में चली गई थी। रूपा ने कहा, वह बगीचा बड़ा सुंदर है। वहाँ हरे भरे पेड़ हैं, झरने हैं, रंग बिरंगे खुशबू वाले फूल हैं, उनका रस बड़ा मीठा है। सच? सोना खुश होकर बोली। सच? सोना खुश होकर बोली। हाँ बिल्कुल सच, मैं तुम्हें लेने ही तो आई हूँ। वहाँ भंवरे और मधुमक्खियाँ मेरे दोस्त बन गए हैं। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, रूपा ने कहा। रूपा आगे आगे उड़ने लगी। सोना जल्दी आओ, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। रूपा ने पलटकर कहा, पर सोना तो पीछे थी ही नहीं। रूपा घबरा गई, वह लौट पड़ी। अरे यह क्या, सोना तो जाली में बंद है। बंटी ने सोना को जाली में कैद कर लिया था। सोना जाली के भीतर छटपटा रही थी। रूपा सोचने लगी, क्या करूं? जाली के अंदर तो सोना मर जाएगी। वह बंटी के पास गई। रूपा को देखकर बंटी बड़ा खुश हुआ। वाह, रुपहले पंखों वाली तितली, मैं इसे भी पकड़ लूंगा। रूपा ने कहा, मेरी सहेली को छोड़ दो, तुम हमें पकड़कर क्यों मारना चाहते हो? बंटी बोला, नहीं नहीं तितली रानी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, पर तुम दूर दूर भाग जाती हो, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। रूपा बोली, अच्छा तुम सोना को छोड़ दो और हमारे साथ बड़े बगीचे में चलो। वहाँ हमारी बहुत सी सहेलियाँ हैं, हम सब तुम्हारे साथ खेलेंगी, बस तुम हमें पकड़ना नहीं। तुम सच कह रही हो? बंटी ने पूछा। हाँ बिल्कुल सच। बंटी ने सोना को छोड़ दिया। रूपा, तुमने मुझे बचा लिया, कहते हुए सोना रूपा से लिपट गई। सोना और रूपा बंटी के साथ बड़े बगीचे पहुँचे। सोना ने इतना सुंदर बगीचा पहले कभी न देखा था। चारों तरफ फूल ही फूल थे। भंवरे घूं घूं करते घूम रहे थे। मधुमक्खियाँ फूलों से रस बटोर रही थी। सोना और रूपा ने भी भर कर फूलों का रस पिया। फिर वे बंटी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब खेली। तो बच्चों, बेहद की कहानी आपने, मुझे उम्मीद है आपको कहानी समझ में आई। और इसी के साथ हम एक बार फिर शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। पहला शब्द है
उदास। उदास का मतलब दुखी। उदास का मतलब दुखी। कैद करना। कैद करना का मतलब बंदी बनाना। छटपटाना। छटपटाना मतलब बेचैन होना या तड़पना। बटोरना, इकट्ठा करना। बच्चों यह था हमारा पाठ। आप इस पाठ को जोर जोर से पढ़ेंगे और इससे पढ़ने का अभ्यास करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला है अभ्यास। अभ्यास के प्रश्नों को हम करते हैं। बच्चों अभ्यास में सबसे पहला हमारा प्रश्न है मौखिक। जैसा कि हर बार होता है बच्चों, मौखिक का मतलब होता है बोलकर और पढ़कर समझना। हम इसे लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ इसे बोल करके और पढ़ करके समझेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न हैं जो हमारे पाठ से संबंधित हैं। प्रश्न 1 है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो का पहला प्रश्न है क सोना को सब इस नाम से क्यों पुकारते थे। बच्चों जैसा कि मैंने पाठ में बताया कि सोना जो थी सुनहरे रंग की थी, सुनहरे रंग की थी, तो सुनहरे रंग से उसका नाम पड़ा सोना। सुनहरे रंग की होने की वजह से सोना को सब लोग तितली को सब लोग सोना के नाम से पुकारते थे और इसी तरह उसका नाम पड़ गया था सोना। तो बच्चों क्योंकि सोना सुनहरे रंग की थी, सब लोग उसे सोना कहकर पुकारते थे। उसके बाद सोना रूपा को बड़े बगीचे क्यों ले जाना चाहती थी। सोना रूपा को बड़े बगीचे क्यों ले जाना चाहती थी। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि सोना इधर उधर फूल की तलाश में घूम रही थी, मतलब फूल उसे कहीं आसपास दिख नहीं रहा था, यहाँ पे फूल कम रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए रूपा और सोना, रूपा ने जैसा कि बताया कि जो बड़ा बगीचा था वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे रसीले फूल थे या मीठे रस वाले फूल थे, इसलिए रूपा सोना को बड़े बगीचे ले जाना चाहती थी। हम लिखेंगे बड़े बगीचे में बहुत सारे मीठे रस वाले फूल थे, पेड़ पौधे थे, भंवरे थे, मधुमक्खियाँ थी, इसलिए रूपा सोना को बड़े बगीचे ले जाना चाहती थी। रूपा ने सोना को कैसे छुड़ाया। रूपा ने सोना को कैसे छुड़ाया। बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा, रूपा ने बंटी से वादा किया कि अगर वह सोना को छोड़ देगा तो वह उसके साथ उसके सारी सहेलियाँ खुद रूपा और उसकी सारी सहेलियाँ उसके साथ खेलेंगे, इसलिए बंटी ने उसे छोड़ दिया। जब रूपा ने बंटी को वादा किया कि अगर वह सोना को छोड़ देगा तो रूपा और उसके सारी सहेलियाँ बंटी के साथ खेलेंगे, इस तरह से बंटी ने रूपा को छोड़ दिया। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है लिखित। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क, ख और ग 3 प्रश्न हैं और हर प्रश्न के नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे हर प्रश्न के नीचे हमें 3 विकल्प दिए गए हैं। इन 3 विकल्प में से एक विकल्प सही है जिसके आगे हम टिक का निशान लगाएंगे। जो विकल्प सही है उसके आगे हम टिक का निशान लगाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है क। लिखित में पहला प्रश्न है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो यहाँ पे क, रूपा के पंख कैसे थे। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, रूपा के पंख कैसे थे। तो चलिए हम लिख करके इसे पढ़ते हैं। हमारा लिखित में लिखित में हमारे पास है क में है सही रूपा के पंख कैसे थे। रूपा के पंख कैसे थे। रूपा के पंख कैसे थे। हमारे पास 3 विकल्प है। सुनहरे, रुपहले
और चमकीले। तो बच्चों हमारा प्रश्न एक लिखित में क है, रूपा के पंख कैसे थे। यहाँ ऑप्शन हमारे पास 3 है या 3 विकल्प दिए गए हैं, सुनहरे, रुपहले और चमकीले। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं रूपा का नाम उसके पंखों के रंग की वजह से पड़ा था। उसके पंख कैसे थे, रुपहले रंग के थे, उसी से उसका नाम रूपा पड़ा था। इसलिए हम यहाँ रुपहले शब्द सही उत्तर है, यहाँ पे टिक लगाएंगे। तो रूपा के रंग, रूपा के पंख कैसे थे, रूपा के पंख रुपहले थे। तो हम यहाँ पे रुपहले के आगे टिक लगाएंगे, रुपहले से ही रूपा का नाम रूपा पड़ा था। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन बच्चों आप जो भी हमने पाठ पढ़ा है उसे आप पढ़ेंगे, और जो अभ्यास किया है हमने आज लिखित में तो एक ही किया है, लेकिन हमने मौखिक में जो प्रश्न किए हैं उसे पढ़ करके याद करेंगे। तो बच्चों अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।